यूपी के बुलंदशहर में छत का एक हिस्सा गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर बचाव का काम चल रहा है। मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सहारनपुर इंदौर के होलकर कॉलेज में बड़ा हादसा, तीसरी मंजिल से गिरा सिविल इंजीनियर, अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। विधानसभा चुनाव के नजदीक यूपी के बुलंदशहर में छत का एक हिस्सा गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर बचाव का काम चल रहा है। मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सहारनपुर के चुनेटी फ्लाईओवर पर एक गाड़ी में आग लग गई। यह दुर्घटना ओवरटेकिंग के दौरान हुई, जब गाड़ी आगे वाले ट्रक से टकराई और पीछे से आ रहे वाहन ने गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके चलते गाड़ी में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर के फलौदी में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बाइक और कैंपर की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। जोधपुर के ओसियान में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या। रामनगर क्षेत्र का है मामला। 2 महिलाएं, 1 बच्ची और 1 पुरुष की हत्या। सभी के शव एक झोंपड़ी में जले हुए मिले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। भीलवाड़ा बस स्टैंड पर बड़ा हादसा, करंट लगने से 2 लोगों की मौत। दिव्यांग को लगा करंट, बचाने गए एक और व्यक्ति को भी लगा करंट। बाबूलाल बस स्टैंड के पास पेट्रोल पंप पर हवा भरने का करता है काम। मौके पर सुभाष नगर थाना पुलिस पहुंची। दौसा में बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। उकाली घाटी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 35 लोगों को आई चोटें। 11 गंभीर घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। मोरोली से कैला देवी दर्शन के लिए जा रहे थे सभी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर मामले की जांच में यूपी एटीएस जुटी हुई है। 7 घंटे की पूछताछ के बाद फिर से सवाल जवाब होंगे। नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुख करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों का। कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। घुसपैठ की कोशिश को बनाया नाकाम, 2 आतंकी ढेर। कठुआ के बनी इलाके में भारी बारिश, 6 कच्चे मकान गिरे, 4 लोगों की मौत, 3 लोग लापता। क्षेत्र में बचाव कार्य जारी। कठुआ में तेज बारिश से हाहाकार। दयालचक के तरनाह नाले पर बना पुल बाढ़ के कारण एक तरफा झुका। पुल को आवाजाही के लिए किया गया बंद। चढ़वाल से नेशनल हाईवे 44 पर आवाजाही रोकी गई। बॉर्डर रोड से ही गाड़ियों को आने जाने की दी जा रही है इजाजत। राजौरी के दलोगरा में बारिश से तबाही। जम्मू-पुंछ नेशनल हाईवे ब्लॉक सड़कों पर जल भराव। अनंतनाग के लाल चौक इलाके में आतंकियों ने 2 गैर स्थानीय लोगों पर की फायरिंग। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। मनुतेह गंदोह में 2 दिनों में 2 लोग पाए गए मृत। इस संबंध में पीएस गंदोह ने लिया संज्ञान। मौत के कारण का पता लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जांच कार्रवाई शुरू। जम्मू कश्मीर से अमरनाथ यात्रियों का 17वां जत्था कश्मीर के लिए रवाना। जत्थे में 4920 तीर्थयात्री शामिल। देश में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं। गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए 26 विपक्षी पार्टियां एकजुट। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू सब्जी मंडी में टमाटर की ताजा खेप पहुंचने से टमाटर की कीमतों में कमी आने की संभावना। लोगों ने ली राहत की सांस। पाटन के याल इलाके के 17 वर्षीय मोहम्मद अब्बास कंगन के वोसन गांव में मृत पाए गए। मोहम्मद अब्बास कंगन में एक दोस्त से मिलने गए थे, जहां वो मृत पाए गए। परिजनों का कहना है कि बच्चे की हत्या की गई। मार्टन सूर्य मंदिर में पुरुषोत्तम मास महोत्सव का शुभारंभ। देश भर से लोग यहां पिंडदान करते हैं। आयोजकों ने प्रशासन और स्थानीय लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
लेह के शी गांव में आवारा कुत्तों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। आवारा कुत्तों से लोग परेशान। आवारा कुत्ते लोगों को बना रहे हैं अपना शिकार। करेन क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। यह इलाका कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थित है। करेन क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर लाने की मांग। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलएडीएचसी कारगिल चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला। अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर बडगाम के बीरवाह इलाके में लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकियों के 4 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। विस्फोटक पदार्थ बरामद। पच्चीस जुलाई को होगी सुक्खू कैबिनेट की बैठक। सीएम सुक्खू करेंगे अगुवाई। बारिश और बाढ़ आपदा समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव। लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। हिमाचल को बारिश बाढ़ से करीब 8,000 करोड़ का नुकसान। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह। मदद के समय मौके पर अधिकारियों के न होने के विपक्ष के आरोपों को बताया गलत। हिमाचल में तबाही और राहत कार्य का जायजा लेने सोलन पहुंची केंद्रीय टीम। आईएमसीटी की टीम ने परवाणु, सिहारडी और शामती से की शुरुआत। शिमला और किन्नौर का भी करेगी दौरा। बद्दी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने किया दौरा। सीएम सुक्खू और मंत्रियों पर ली चुटकी। कहा केंद्र की मदद पर अगर झूठ बोलना ही है तो किसी हद तक बोले सीएम। कोई मंत्री नहीं कहता कि सुक्खू की वजह से बना मंत्री। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यातायात हुआ बहाल। भूस्खलन की वजह से कल हो गया था बंद। कुल्लू के लिए वाया कटौला मार्ग शाम तक खुलने की उम्मीद। देहरा में ढलियारा मोड़ पर एक डीजल भरा टैंकर पलट गया। हालांकि टैंकर में आग न लगने से बड़ा हादसा टला। आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। चंबा के नरोही नाला में बादल फटने से पानी पुल के ऊपर से बहने लगा और सेरी पंचायत के नाले में बाढ़ आ गई, जिससे 2 गाड़ियां पानी में बह गई। कांगड़ा में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। न्यूज 18 को पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई। न्यूज 18 के सुझाव पर पुलिस तक मामला पहुंचा। पुलिस ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। कांगड़ा में मौसम ने करवट ली और सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। दूसरी ओर पौंग डैम से पानी भी लगातार छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग ने कांगड़ा और चंबा समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। हिमाचल में जल परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर शुरू करने के लिए 250 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी और बताया कि जल शक्ति विभाग को बाढ़ से करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है। लाहौल स्पीति के उदयपुर में झालमा नाले में बाढ़ और मलबा मुसीबत बन रहा है। 3 पंचायतों के गांव लिंडूर, हालिंग और जोबरंग पर खतरा मंडरा रहा है। यहां के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। किलो के हिसाब से सेब बेचने के सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। एक तो 24 किलो की पैकिंग पर 2 किलो की काट पर बागवान असमंजस में हैं और इसे लागत ज्यादा मुनाफा कम बता रहे हैं। वहीं सरकार ने नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है। शिमला के माल रोड पर एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। एक की मौत, 14 लोग जख्मी। हादसे की वजह गैस लीक और सिलेंडर फटना बताया जा रहा है। सीएम सुक्खू ने सुखाश्रय योजना की समीक्षा की। फॉर्म भरने के लिए अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। आपदा को लेकर केंद्र से मिली राहत राशि पर मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस आपदा के लिए केंद्र से कोई राशि नहीं मिली। जो राशि आई है वो हर साल आपदा के तहत केंद्र देती है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष इंद्रदत्त लखनपाल ने केंद्र पर सवाल उठाए हैं और कहा कि हिमाचल की तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करना उनकी समझ से बाहर है। कुल्लू के लिए राहत सामग्री से भरी 2 गाड़ियां भेजी गई हैं। शिमला में राजभवन से राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने लाखों रुपए की सौगात दी। उन्होंने यहां पटवार भवन और छात्रावास का उद्घाटन किया। IHSDP के तहत सोलन में बने 48 फ्लैट को निगम अभी तक आवंटित नहीं कर पाई है। ऐसे लेकर बीजेपी पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने सवाल उठाए। माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला 17 अगस्त से 25 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक की गई। स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में बना क्षेत्रीय अस्पताल जर्जर स्थिति में है, जिस पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए। नाहन में HRTC के डिपो को बीते 10 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते करीब 30 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाहन डिपो की करीब आधा दर्जन से अधिक बसें बंद पड़ी हैं। कीरतपुर मनाली 4 लेन निर्माण मार्ग में बारिश बाढ़ से नुकसान हुआ है। यहां टनल नंबर 1 और 2 पर लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क धंसने और सुरक्षा दीवारों में दरारें पड़ने की बात सामने आई है। कसौली विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने परवाणु शिमला 4 लेन के निर्माण कार्य पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बेतरतीब तरीके से 4 लेन का निर्माण हुआ है। चंद्रताल में फंसे भेड़ पालकों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी गई है, जिसके साथ भोजन सामग्री और आवश्यक दवाइयां भी भेजी गई हैं। यहां 60 से 70 भेड़ पालक 3000 भेड़ बकरियों के साथ फंसे हैं। शिमला में बीजेपी प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस सरकार को सभी राजनीतिक दलों के साथ काम करना चाहिए, जिसमें सरकार नाकाम रही है। महाराष्ट्र के पुणे से 2 इनामी संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। दोनों रतलाम के रहने वाले, एक आतंकी फरार होने में कामयाब। जयपुर सीरियल ब्लास्ट साजिश मामले में NIA और ATS दोनों संदिग्ध आतंकियों को तलाश रही है। पुणे पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा। रतलाम के इमरान खान और यूनुस साकी को पुणे पुलिस ने पकड़ा। बीते साल अप्रैल माह से ये फरार थे। चीतों पर चिंता करने PM मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। आज होगी प्रोजेक्ट चीता की समीक्षा। 5 विशेषज्ञों की टीम खूनों में करेगी चीतों की मौत की जांच। विकास पर्व में सौगातों का दौर जारी। CM शिवराज का सिवनी दौरा आज। जिले को 287 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की देंगे सौगात। MP कांग्रेस आज से शुरू कर रही आदिवासी स्वाभिमान यात्रा। 17 जिलों से गुजरेगी यात्रा। 7 अगस्त को झाबुआ में आयोजित समापन समारोह में शामिल होंगे कमलनाथ। नरोत्तम मिश्रा के गृहनगर डबरा में दिघी राजा ने मां पीताम्बरा से की अजब प्रार्थना। बोले, ये हे माई, तेरे रहते ये अन्याय और अत्याचार कर रहा है, इसको सबक सिखा। भोपाल में वंदे भारत के कोच में आग के बाद अलर्ट मोड पर रेलवे। सभी वंदे भारत एक्सप्रेस में लगी बैटरी में होगी जांच। बैटरी लगाने वाली कंपनी से मांगा गया जवाब। ग्वालियर हाईवे ने इंजीनियरिंग छात्र गौरव गुप्ता अपहरण मामले में सुनाया बड़ा फैसला। आजीवन कारावास की सजा काट रहे अजमेर बघेल को किया बरी। MP में मौसम विभाग ने 20 से अधिक जिलों के लिए अलर्ट किया जारी। रीवा और चंबल संभाग के लिए येलो अलर्ट। नर्मदापुरम, विदिशा, बैतूल और हरदा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट। उज्जैन में लगातार बारिश से बढ़ा शिप्रा नदी का जलस्तर। नदी के कई घाट डूबे। घाटों पर 3 से 4 फीट पानी पहुंचा।
खंडवा जिले के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश का दौर। पुनासा क्षेत्र में अजनाल नदी का पानी घुसा, निचली बस्तियों में भरा पानी। इंदौर में G20 में पहुंचे अतिथियों का जोरदार स्वागत। दुल्हन की तरह सजाकर तैयार हुआ मिनी मुंबई। एयरपोर्ट से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक आकर्षक लाइटिंग। एमपी की महिला पुलिस और दीदी की भूमिका में आएंगी नजर। ग्वालियर हाईकोर्ट की अनूठी पहल, नाबालिग लड़की की याचिका की सुनवाई में दिए निर्देश। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों का अनोखा प्रदर्शन। 0 ईयर घोषित करने के विरोध में भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन। इंदौर में मोबाइल लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे में लुटेरों को किया गिरफ्तार। फरियादी ने इंदौर पुलिस को दिया धन्यवाद। उज्जैन में रामघाट पर नाला बना फव्वारा। चैम्बर ओवरफ्लो होने के चलते फूटा नाला। नाले का गंदा पानी शिप्रा नदी में मिला। निवाड़ी में टापुर पर फंसे लोगों के लिए एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। बेतवा नदी में जलस्तर बढ़ने से फंसे थे 5 लोग। 2 घंटे तक चला अभियान। बुरहानपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। धर्मांतरण कराने के 2 आरोपी गिरफ्तार। आदिवासियों की शिकायत पर कार्रवाई। सीसीबी बेंगलुरु से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। सभी संदिग्ध बेंगलुरु के आरटी नगर के थे। ये आरोपी बेंगलुरु जेल में आतंकियों के संपर्क में आए थे। संदिग्ध आतंकियों ने बेंगलुरु में विस्फोट की योजना बनाई थी। यूपी के बुलंदशहर में छत का एक हिस्सा गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। मौके पर बचाव का काम चल रहा था। मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सहारनपुर के चुनेटी फ्लाईओवर पर एक गाड़ी में आग लग गई। यह दुर्घटना ओवरटेकिंग के दौरान हुई, जब गाड़ी आगे वाले ट्रक से टकराई और पीछे से आ रहे वाहन ने गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके चलते गाड़ी में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। जोधपुर के फलौदी में दर्दनाक हादसा। यहां बाइक और कैंपर की टक्कर में 3 युवकों की मौत। तीनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। जोधपुर के ओसियां में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या। रामनगर क्षेत्र का मामला। 2 महिलाएं, 1 बच्ची और 1 पुरुष की हत्या। सभी के शव एक झोंपड़ी में मिले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। भीलवाड़ा बस स्टैंड पर बड़ा हादसा। करंट लगने से 2 लोगों की मौत। दिव्यांग को लगा करंट, बचाने गए एक व्यक्ति को भी लगा करंट। बाबूलाल बस स्टैंड के पास पेट्रोल पंप पर हवा भरवाने का करता है काम। मौके पर सुभाष नगर थाना पुलिस पहुंची। दौसा में बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। उकाली घाटी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 35 लोगों को आई चोटें। 11 गंभीर जख्मियों को अस्पताल में किया गया भर्ती। मोरोली से कैला देवी दर्शन करने जा रहे थे सभी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर मामले की जांच में यूपी एटीएस की टीम जुटी हुई है। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद आज फिर से सवाल जवाब। मोदी सरनेम मानहानि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राहुल की याचिका दायर की गई है। 21 जुलाई को मामले में सुनवाई होगी। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को 2 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश जारी किया है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक में 39 दल शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। विपक्ष की गलबहियां मिशन नहीं, मजबूरियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ेगी एनडीए। 39 सहयोगी दलों की बैठक में विजय के अटूट विश्वास का लिया गया संकल्प। एनडीए की बैठक में पास हुए 13 प्रस्ताव।
बेंगलुरु में 2 दिनों तक चली विपक्ष की बैठक खत्म हो गई है। 26 दल के नेताओं ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद गठबंधन को नया नाम इंडिया मिला। भोपाल में सोनिया और राहुल के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। बेंगलुरु से विपक्ष की बैठक से दिल्ली लौट रहे थे सभी। सर्वदलीय बैठक आज। संसद के मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक जारी। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हो रही है। केंद्र सरकार ने इस बैठक को बुलाया है। सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स इस बैठक में शामिल हैं। राजस्थान विधानसभा सत्र चल रहा है। सदन में आज भ्रष्टाचार का मामला गूंजेगा। विधानसभा में विपक्ष आज करप्शन पर सरकार को घेरेगा। 1 दर्जन से ज्यादा विधायक स्थगन लगाएंगे। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सीकर जाएंगे। पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। सीकर के सभी भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहेंगे। सहारा सरकारी समिति में डूबी हुई रकम पर केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। निवेशकों को जल्द उनका डूबा पैसा मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात की। ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों से कहा कि क्रिएटिविटी और अभिव्यक्ति के नाम पर भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित न करने दें। केरल के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओमन चांडी का निधन हो गया है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए समर्थक तिरुवनंतपुरम में पार्टी कार्यालय में एकत्रित हुए। चित्तौड़गढ़ में बजरी माफियाओं द्वारा फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी की तलाश जारी। रॉयल्टी वसूली के नाम पर विवाद हुआ था। बजरी माफियाओं ने बोजुंदा हाईवे पर फायरिंग की थी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र पर अगले 24 घंटे भारी पड़ सकते हैं। सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर है। यमुना का जलस्तर 205.48 मीटर पहुंच गया है। राजस्थान में अगले 1 सप्ताह सक्रिय रहेगा मानसून। आज प्रदेश के 23 जिलों में येलो अलर्ट। अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़ सहित कई जिलों में बारिश के आसार। बिहार के मोतिहारी में एनआईए और एटीएस की बड़ी कार्रवाई। टीम ने पीएफआई के मास्टर ट्रेनर याकूब और सुल्तान को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में चकिया के गांधी मैदान में ट्रेनिंग देता था पीएफआई का मास्टर ट्रेनर याकूब। अयोध्या के लिए शालिग्राम पत्थर ले जाते समय भी की थी टिप्पणी। खगड़िया के पसराहा में अपराधियों का आतंक। तिहाई गांव में बेखौफ बदमाशों ने की पंकज शर्मा की गोली मारकर हत्या। बेगूसराय के पोखरिया गांव में प्रेमिका के नाराज होने पर प्रेमी ने अपने शरीर को ब्लेड से चीरा। इग्नोर करने और फोन नहीं उठाने से परेशान था आशिक। बेगूसराय के हरखपुर गांव में 3 बच्चे की मां के साथ भागने वाले प्रेमी की पिटाई। घरवालों ने आंख में एसिड डालने का लगाया आरोप। समस्तीपुर के फतेहपुर बाला गांव में संदिग्ध हालत में युवक की मौत। मृतक के परिवार वालों ने शराब पीने की कही बात। मधुबनी पुलिस ने व्यवसायी से लूट मामले का किया खुलासा। जयनगर इलाके में पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सीवान के अमरपुर गांव में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद के काको में पुलिस ने चोर गिरोह का किया खुलासा। चोरी की बाइक के साथ 2 चोर को पुलिस ने पकड़ा। बेगूसराय के हरपुर गांव में बाइक ने छात्र को कुचला। इलाज के दौरान छात्र की हुई मौत।
सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड में पेयजल की भारी समस्या। सुतिहारा गांव में लोगों को नहीं मिल रहा हर घर जल योजना का लाभ। सिवान के पुरानी पंचमुखी शिव मंदिर में भक्त रोज करते हैं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। मंदिर में बने खास कुएं से ही जल लाते हैं श्रद्धालु। मुजफ्फरपुर में मेहसी गांव के श्री राम जानकी मंदिर में पीएम मोदी की जीत के लिए सुंदरकांड का पाठ। हर मंगलवार और शनिवार को भजन कीर्तन करते हैं लोग। श्री राम जानकी मठ में लगातार 10 साल से सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं पीएम मोदी के फैन। 2013 में ही पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद लोगों ने लिया था संकल्प। पूर्णिया के सिटी काली मंदिर घाट पर नहाने के दौरान डूबा छात्र। एसडीआरएफ की टीम कई घंटे से तलाश में जुटी। रामगढ़ के वार्ड नंबर 30 के मुराम कला में हो रही मिल्की मशरूम की खेती। सावन महीने में मशरूम को खूब पसंद करते हैं लोग। साल 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक हो सकते हैं वंचित। किसी भी शिक्षक ने नहीं किया ऑनलाइन नामांकन। बोकारो में चास एसडीओ कार्यालय का लोगों ने किया घेराव। मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग। पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू में कई दिनों से घूम रहा हाथियों का विशाल झुंड। लोगों में दिख रहा दहशत का माहौल। नई दिल्ली में राष्ट्रपति की ओर से खूंटी जिले को मिला भूमि सम्मान प्लैटिनम सर्टिफिकेट। डीसी और उनकी टीम को किया गया सम्मानित। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी। अब बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।